नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी बांस की बांसुरी में ऐसा क्या था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसे अपने होठों पर लगाए रखते थे? और क्यों राधा रानी का हृदय हर बार उस बांसुरी की ध्वनि को सुनकर भागा जाता था? आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे। कृष्ण, उनकी बांसुरी और राधा रानी के बीच छुपे दिव्य प्रेम को समझेंगे। वृंदावन के पावन भूमि पर जब कान्हा गाय चराते हुए बांसुरी बजाते तो गोकुल की हर गली, हर नदी, हर पेड़ पौधा उस स्वर में झूम उठता। गोपियां सब काम छोड़कर उस धुन पर खींची चली जाती। लेकिन सबसे गहरा प्रभाव जिस आत्मा पर पड़ता वो थी राधा रानी। कहा जाता है कि जब बांसुरी बजती तो राधा का हृदय बेचैन हो उठता। उन्हें ऐसा लगता कि कृष्ण की आत्मा सीधे उनके मन से संवाद कर रही हो। यह केवल प्रेम न था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। लेकिन जरा सोचिए, बांसुरी आखिर है क्या? एक खाली बांस का टुकड़ा, ना आवाज ना जीवन। लेकिन जब कृष्ण ने उसे अपनाया और उसे राग से संसारित कर दिया तो वही बांसुरी दिव्य स्वर का साधन बन गया। मनोविज्ञान कहता है इंसान भी ठीक उसी बांसुरी की तरह है। जब तक हम अहंकार, इच्छाओं और भय से भरे रहते हैं तब तक हमारे जीवन में मधुर संगीत नहीं बन सकता। लेकिन जब हम खाली होकर सरेंडर करें, प्रेम और भक्ति से भर जाते हैं, तभी हम ईश्वर की उस धुन को सुन पाते हैं। शायद यही कारण था जिस वजह से राधा रानी को कृष्ण की बांसुरी का संगीत इतना प्रभावित करता था, क्योंकि वह स्वयं को कृष्ण के लिए पूरी तरह खाली और समर्पित कर चुकी थी। कृष्ण ने कभी राधा को छोड़ा नहीं और ना ही अपनी बांसुरी को। राधा ही थी जिसके लिए कृष्ण बांसुरी बजाते थे। कहते हैं राधा बिना कृष्ण अधूरे है और कृष्ण बिना राधा। और कृष्ण की बांसुरी को उसी प्रेम का जीवित प्रतीक माना जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, बांसुरी के 7 सुर हमारे 7 चक्रों को दर्शाता है। जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो वह केवल संगीत नहीं था, वह एक आत्मिक साधना थी जिसमें राधा रानी की आत्मा हर बार जागृत होती थी। यही कारण था कि कृष्ण की ध्वनि सुनकर वह सब कुछ भूल जाती और केवल उसी प्रेम में डूब जाती थी। क्या आप जानते हैं कि कृष्ण ने अपनी बांसुरी से केवल प्रेम की ध्वनि नहीं बजाई बल्कि संकटों को भी हराया? जब यमुना नदी में जहरीला कालिया नाग रहता था तो कृष्ण ने अपनी बांसुरी की ध्वनि से उसे पराजित कर दिया। यह घटना हमें बताती है कि संगीत और प्रेम में इतनी शक्ति है कि वह सबसे बड़े विष को भी शांत कर सकती है। मनोविज्ञान भी कहता है जब आप संगीत सुनते हैं तो आपके भय और चिंता तुरंत कम हो जाते हैं। तो सोचिए कृष्ण की बांसुरी के स्वर सुनकर राधा रानी का हृदय कितना शीतल हो जाता होगा। दोस्तों, कृष्ण की बांसुरी और राधा का प्रेम हमें गहरी बातें सिखाता है। पहला, जीवन में सच्चे सुख तभी मिलते हैं जब हम अंधकार और इच्छाओं को छोड़कर खाली बने। दूसरा, प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है निस्वार्थ समर्पण, जैसे राधा रानी ने किया। तीसरा, संगीत, प्रेम और भक्ति, ये तीनों मिलकर हमें मानसिक शक्ति और आत्मिक आनंद देते हैं। आज के व्यस्त जीवन में अगर हम राधा रानी की तरह अपने मन को कृष्ण की बांसुरी की तरह खाली कर दे तो शायद हमारे भीतर भी वही दिव्य संगीत गूंजने लगे। तो दोस्तों, कृष्ण की बांसुरी केवल एक संगीत का यंत्र नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन का प्रतीक है। और राधा रानी इस दिव्य रहस्य की सबसे सुंदर व्याख्या है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, हे कान्हा, हमें भी अपनी बांसुरी की तरह बना दीजिए ताकि हमारे जीवन से केवल आपकी ही मधुर ध्वनि बजे। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।